हम बात करते हैं हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक दो कॉन्फ़िगरेशन की। हाइड्रोजन में 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो हीलियम को कैसे लिख सकते हैं बताओ। 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन रखो बताओ। उसमें टू इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख तो सकते हैं? 1s2 1s2। 1s2। समझ में आ रही है बात, है ना? यस Yes. सर। चलो लिथियम की बात करें तो कैसा होता है? तीन 1s इलेक्ट्रॉन, और 1s2 2s। प्लस 1s और 2s, है 2s1। ना? यहाँ पे 1s है और यहाँ पे यस 2s है। तो 1s2 2s1। तो 2 अब और है ना, यहाँ 2s1। पे n इज इक्वल टू 1 कंप्लीट हुआ, मतलब 2 8 8 ऐसा होता है। आप हीलियम ले सकते हो, नियोन ले सकते हो, और आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनो, जो सबसे लेटेस्ट होगा उसके आगे वाला वो ले सकते हो। समझे बात? यहाँ पे मैं कैसे लिख Yes. सकता हूँ लिथियम को? ऐसे लिख सकता हूँ 1s2 2s1। यहाँ पे लिथियम क्या आएगा वो बताओ चलो। हीलियम और उसके बाद 2s1। पक्का? यस Yes. सर। ओके। फिर लिथियम के बाद कौन आएगा? Helium. बेरिलियम। क्या करूंगा बेरिलियम में बताओ? 1s2 2 the 1s2 2s2। 2s2 4 इलेक्ट्रॉन डालने Helium. होते हैं, डाल दिए, है ना? Yes. यस सर। तो 1s2 2s2। आपको है ना इस तरह से 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और ये तीनों के ओहो। तीन होने चाहिए। हाँ देखो, किसे तीनों टाइप से 30 लिखनी है, 30 एलिमेंट की याद रखनी है। अगर आप अच्छा सा वर्कआउट करना चाहते हो केमिस्ट्री में, तो कंपलसरी है 30 जो है वो 2 बार लिखो, समझो, और डायरेक्टली याद रखने की ट्राई करो। मैं आपको समझा दूंगा क्या कर सकते हैं, लेकिन पहले धीरे धीरे समझाऊंगा, फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो 5th नंबर पे कौन आता है वो बताओ। 5th नंबर पे कौन आ रहा है? बोरॉन। तो बोरॉन में क्या होता होगा? 1s 2s एंड 2px 2py 2pz, है या ना? यस सर। 1s2 2s2 2s2 2p1। और 2p1। तो बोरॉन ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p1, या फिर कैसे लिखते हैं बताओ? हीलियम का He और उसके बाद 2s2 और 2p1। चलो हो गया ये सभी को क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो ओके नेक्स्ट। फिर कौन है बोरॉन के बाद? कार्बन। बोरॉन के बाद कार्बन है ना। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ? यहाँ पे लिखता हूँ 1s 2s। 1s2 2s2 2p2। यस देखो, 1s2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। 1s2। यस। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे लिखो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में? मुझे दिक्कत यस सर। पता है, आप ऐसे लिखोगे एक और एक ऐसे लिखोगे, तो ये मेरे लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना? यस। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कार्बन 1s2 1s2 2p2। 2s2 और 2s2 2sp। और इसको और भी हम Helium कैसे लिख सकते हैं? कार्बन हीलियम 2s2 2p2। 2s। 2p2। आपको पता है, आप जैसे छोटे होते देखो पीछे कार्बन कैसे लिखते थे आप? कार्बन का 6 नंबर होता है, 2 4 लिखते थे, है ना? यस सर। 2 मतलब 1s2 और 4 मतलब ये दूसरी ऑर्बिटल का 4 है, 2s2 2p2। ये आप लिखते थे 1s2 और ये आप लिखते थे 2s2 2p2। आई बात समझ में? Yes. यस। अब चलो आप जैसे छोटे थे तब नाइट्रोजन का कैसे लिखते थे? किसका? नाइट्रोजन का 7 नंबर नाइट्रोजन 2 1s और 7। 5 लिखते थे। 2 और 2s। 5। नाइट्रोजन हम लोग कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p3 2s2 2p2। 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में? है ना? तो इसको Yes. क्या लिखूंगा यस। मैं? इसको क्या लिखूंगा अभी? Helium हीलियम नाइट्रोजन 2s2 2p3। हीलियम 2s2 2p3। याद रखना एक बात, अगर आपको कहीं पे भी कोई पूछे तो एक बहुत ही अच्छा शब्द, देखो ऐसे हम लोग जाएंगे, हम कितने तक जाने वाले हैं बताओ? 30 तक। 30 तक। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको तीनों रूल अच्छे से पता है तब आप डायरेक्टली कोई भी कर सकते हो। आपको ऐसे 30 के 30 लिखने हैं, मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन में सिखाता हूँ क्या करना होता है। सपोज 12 नंबर है, 12 नंबर,
तो मुझे पता है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। मेरे पास ऑर्बिटल भी रेडी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d, हाँ या ना? यस। चलो 12 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो सबसे पहले मैं कितने इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा आप बताओ। चलो 2 2, तो इसमें भी कितने जाएंगे? 2। 2p में 2 कितने जा सकते हैं टोटल? 2p में कितने जा सकते हैं? टोटल 6 जा सकते हैं। 6 जा सकते हैं। अब देखो 6 2 2 कितने हो गए टोटल? 10। 10 मुझे हुए। डालने कितने थे? 12। 12 मैंने यहाँ पे कर दो दिया। तो इसमें आई सर बात समझ 12 में? सिर्फ 2 डालोगे ना सर उसमें? हाँ हाँ 2 यार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 नंबर मैग्नीशियम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1s 2s 2p 3s, बस खत्म 3s पे तो, और 3p लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे। 1s2 2s2 2s2 2px कितना आएगा बताओ? 2p6 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 एंड 3s2। 2। अब देखो ये है ना, अगर आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तब वो मोस्ट स्टेबल है। तो मैग्नीशियम क्या ट्राई करेगा पता है? ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा। देगा। तो अगर मैं ऐसा पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg+2, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देना है, नियॉन का। नियॉन का लिख देना है। यस, आई बात समझ में? या फिर आप यस इसको ऐसे यस लिख सर। सकते हो, नियॉन, अगर आपको मैग्नीशियम लिखना है तो आप ऐसे लिखो नियॉन 3s2, और मैं अगर ऐसे लिखो मैग्नीशियम +2, तब ये सिर्फ और सिर्फ कितने के इक्वल हो जाएगा? 0, नियॉन के क्योंकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बच्चों? सर रिमूव कर दिए। डोनेट कर दिए। हाँ बच्चों बोलो। सर हमें एग्जाम में ये 11th में ऐसा इस क्वेश्चन पूछा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg, नहीं, तो हमें हाँ, मींस ये पीडी वाले फॉर्मेट में लिखना है। तीनों तीन लिख देना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आपने ऊपर लिखा मैंने है बोला तुझे सभी फॉर्मेट में लिख देने हैं। ओके। मैंने mg पूछा है तो mg लिखना, मैंने Mg+2 बोला है तो Mg+2 ही लिखना, फिर वहां पे mg ये लिख के Mg+2 मत बताना, जो पूछा है वो डायरेक्टली अच्छे से आंसर देना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2 + 8 + 2 ऐसा लिख सकते हैं आप कि थोड़ी ये लिख सकते हैं यार, तो sp ये थोड़ी हम गद्दा मजूरी कर रहे हैं यार, तो ये क्यों सीखा अगर ऐसे ही लिखना होता तो वही बोल रहा हूँ, तो वो पूछने पहले वाली ऐसा लिख। बात नहीं थी यार। ओके। मुझे तो लगा यार तू समझ जाएगा यार, तब इतना सारा क्यों करवाना, अगर उतना करवाना था तो, मीन्स वो लिखना था तो, है ना? ओके गॉट इट। ये चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। चलो मुझे पता नहीं है, 23 नंबर है, बताओ 23 नंबर है क्या होता है? 1s में 2 आता होगा। 23 नंबर है, तो आप एक काम करो, हाँ चलो 1s2 1s 2s 2p 3s 3p 4s, याद रखना 4s 3d में लोचा मत लगाना। चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने कंप्लीट हो गए बताओ? नियॉन तक कंप्लीट 10, यस सर। फिर और 6 10 करना है तो कहाँ है और 10 होगा? 2 और 6, ये हो गया आर्गन तक कंप्लीट हो गया, 18 तक, 19 यस 20 19 20, फिर 21 22 एक 23 3, तो 3 आएगा। टोटल मारो जल्दी से। हो गया 23 सर। नियॉन टोटल हो गया, तो पहले ऐसा लिखेंगे नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद 4s2 और ओके तो 3d3। ऐसे लिखो नियॉन आर्गन, ऐसे लिखो नियॉन आर्गन, ऐसे लिखो क्या? सर सिर्फ आर्गन लिखेंगे और बाद में आर्गन मतलब यहाँ 4। तक आ जाएगा, देखो ये हीलियम आ गया, यहाँ तक हीलियम है, फिर ये नियॉन है, फिर ये आर्गन है, और फिर डायरेक्टली 4s2 3d3। नहीं समझ में आ रही है बात तो पहले से ड्रॉ करो 1s। आपको कैसे करना है, आर्गन आपको ये वाला भी लिखना है, फिर ये ड्राइंग भी करना है अच्छे से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। आई बात समझ में आपको, है ना? यस यस 1s 2s 2p 3s2
ओके 1s 2s2 3s3 3p6 4s2 और 3d कितना आएगा 3 1 2 3 दैट्स ऑल। 3 और इसको अगर शॉर्ट में लिखना है आपको 20 नंबर किसका होता है SCTV किसका होता है वेनेडियम। इसका ऐसा हो गया 23 वेनेडियम आर्गन के बाद कौन बचा 4s2 3d3 ये हो गया पूरा आपका 23 नंबर। अगर इसको क्या करना है अगर इसको अच्छे से आप समझ सकते हो आउटर मोस्ट आर्गन की तरह करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर ये 3 को भी डोनेट कर सकता है। इसके ऊपर है कितनी एनर्जी मिलती है। अगर मैं बोलूं Sc+3 हाँ बोलो सर 3 को डोनेट करेगा तो भी लास्ट में 4s2 तो लिखना ही पड़ेगा ना आर्गन के हाँ साथ। तो लिखना पड़ेगा। अगर और मैं बोलूं पूरा देखो और हाँ मैं V+3 भी पूछ सकता हूँ और V+5 भी पूछ सकता हूँ। अगर V+5 पूछा तो सिर्फ आर्गन बचेगा सिर्फ आर्गन। हाँ लेकिन अगर V+3 बोला तो आर्गन के बाद कौन आएगा पता है आपको 4s2 नहीं 3d2 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन निकालने में तो जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा है उसमें से ही निकलते हैं। मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s में से ही याद रखना है बात। हेलो 3d से पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे 4s में से। ये चीज आपको याद 4s रखनी है हर बार कि जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है बच्चों। ठीक है उसके बाद आप फिर 3d में से एक निकाल दिया। हाँ फिर 3p खाली होगी फिर 3s। तो मतलब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बाउ बाउ लेकिन जब निकालने की बात आएगी इलेक्ट्रॉन की तो जो बाहर है वो पहले निकल जाएगा मींस 4s पहले निकलेगा। आई बात समझ में। यस वो यस इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन पे होता है डीप में न मत जाओ इतना। लेकिन आज जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। अब यहाँ पे दो चीज में बहुत लोचा है क्रोमियम कॉपर में लोचा है लोचा। ठीक है वहां पे कोई ना कोई चीज है वो हम कल सीखेंगे। और दूसरी चीज याद रखना कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। आर मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। तो हर बार बच्चे क्या मतलब सब एटम क्या करने की ट्राई करते हैं खुद स्टेबल होने की ट्राई करते हैं। तो वो क्या चाहेंगे कि उनकी ऑर्बिटल्स कैसी हो बच्चों या तो हाफ फील्ड हो या फिर कंप्लीटली फील्ड हो। आई बात समझ में। चलो ऐसा क्यों सर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है तो वो हम कल देखेंगे। और कल हमारा फाइनल डे होगा कल हमारा चैप्टर खत्म है। और आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो लिख लो आप। आपको जो है वो 2.40 तक खत्म करनी है 2.40 तक। क्लियर कितना खत्म करना है आपको यस कल। कल मैं हिंट ही दूंगा 2.40 कल हम 2.40 पूरा नहीं गिनेंगे सिर्फ कल हिंट पे ही काम होगा अदरवाइज फिर चैप्टर ही खत्म नहीं होगा। ठीक है चलो